हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जो देखा था, हमने यहाँ पे मैनुअली जो है परसेंटेज कैलकुलेट किया था। ठीक है, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, कितने एम्प्लॉइज़ अनसेटिस्फाइड हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। अब आपको मैं पाई चार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फिर उसी पाई चार्ट का यूज़ करके हम डोनट चार्ट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब पाई चार्ट के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे ना, तो वो डोनट चार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज हम देख रहे हैं ना, यही परसेंटेज हमें पाई चार्ट में भी ऑटो पीसीटी के थ्रू मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। सबसे पहले हम पाई चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट। ठीक है, इसको मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ। मार्क डाउन ले लिया, रन कर दिया, तो ये पाई चार्ट लिखा हुआ आ गया। तो पाई चार्ट के लिए हम यूज़ करेंगे किसको, मैटप्लॉटलिब को। तो मैटप्लॉटलिब का जो हमने नाम दिया था वो क्या दिया था, PLT। ठीक है, एक नेम एलियास क्रिएट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। और कभी जब ना आपका कुछ दिन के बाद इस पर काम करते हो, तो आप इसको ना एक बार रन कर लो फिर से, कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे जहाँ पे आपने डेटा सेट, सबसे पहले इसको एक बार रन कर लो। ठीक है, इसको एक बार रन कर लो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिनको आप आगे यूज़ करने वाले हो, वो सेल में जाके आप एक बार इसको रीरन कर लो। ठीक है, जैसे अभी मैं ए वेरिएबल को यूज़ करने वाला हूँ, तो इसको मैंने एक बार रन कर लिया। ठीक है, अगर कुछ इधर से आ रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो बताएगा डेटा नॉट डिफाइंड, आपका ए वेरिएबल नॉट डिफाइंड। तो वहाँ पे आप रन कर लोगे ना, तो आपका फिर सही से वर्क करने लगेगा। ओके, तो हम यहाँ पे मैटप्लॉटलिब का यूज़ कर लेते हैं एंड पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके। तो मैंने लिखा plt.py। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, plt नाम दिया था मैंने ऊपर, import matplotlib.pyplotus plt। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं plt.py। अब यहाँ पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे एक नया सेल में ऐड कर लेता हूँ नीचे। तो सेल कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे शायद ऑप्शन होगा, रन सेल्स एंड सेलेक्ट बिलो। सेल ऐड करने का कहाँ से होता है, ये होता है ना। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, ये प्लस के सिंबल पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक नया सेल ऐड हो गया। सबसे पहले मैं टाइप दिखा देता हूँ, ए का जो टाइप है वो क्या है। तो ए का जो टाइप है वो सीरीज़ है। ठीक है, ए में हमने क्या रिसीव किया था, वैल्यू काउंट को रिसीव किया था। ठीक है, तो ये जो यूनिक वैल्यूज़ थी सेटिस्फाइड कॉलम में दो ही हमारे पास वैल्यू थी, या तो 1 थी या तो 0 थी। 1 मतलब कि एम्प्लॉई सेटिस्फाइड है, 0 मतलब एम्प्लॉई सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू काउंट आ गया था कि कितने 1 हैं और कितने 0 हैं, कितने सेटिस्फाइड लोग हैं और कितने नॉट सेटिस्फाइड लोग हैं, उनका परसेंटेज भी हमने निकाल लिया था। तो यहाँ पे जो 1 और 0 है ना, यहाँ पे वैसे तो आप देख लो दो चीज़ें हैं, एक तो वैल्यू, यूनिक वैल्यू है और उसका काउंट है। ये फिर 0 यूनिक वैल्यू है, उसका काउंट है 237। तो यहाँ पे वैसे तो आपको दो कॉलम्स दिख रहे हैं, लेकिन ये जो 1 और 0 है, ठीक है, जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो आपका क्या काम कर रही हैं, इंडेक्स का काम कर रही हैं। एंड उनका जो काउंट आ रहा है वो आपके लिए एक्चुअल जो वैल्यू है वो रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से कॉलम है 263 237, ये तो हमारा इंडेक्स हो गया 10। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो टाइप है वो क्या दिख रहा है, सीरीज़ दिख रहा है। सीरीज़ का मतलब क्या होता है, एक सिंगल कॉलम। ठीक है, एंड डेटा फ्रेम मतलब जिसमें हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो वो डेटा फ्रेम होता है। तो इस सिंगल कॉलम पे हम काम करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ना हमारे पास दो वैल्यू है, 1 और 0। पहला जो वैल्यू है सेटिस्फाइड के लिए, दूसरा नॉट सेटिस्फाइड के लिए। तो जिस ऑर्डर में ये दिया हुआ है उसी ऑर्डर में आपको काम करना है। ठीक है, मतलब पहली वैल्यू आपको ध्यान रखना है सेटिस्फाइड है, उसी के अकॉर्डिंग आप लेबल यहाँ पे दोगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, पहले तो मैंने अपना डेटा बता दिया कि ए हमारा डेटा है। ठीक है, इस वाले कॉलम के लिए हमें काम करना है, तो वो हमें ए के अंदर रिसीव हो चुका है। और ए के अंदर हमारे पास क्या डेटा है, वैल्यू काउंट है उसके अंदर। ठीक है, ओके, ये बता दिया। उसके बाद में इसके लेबल्स दे दूंगा। लेबल्स में मैंने दे दिया सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के लिख दिया नॉट सेटिस्फाइड। तो ये एक लिस्ट के फॉर्म में आप लेबल्स दे देते हो, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देते हैं शो, plt.show।
ठीक है। एंड इसमें कुछ टाइटल हम दे देंगे। इतना अगर हम रन करें तो कुछ आता है कि आउटपुट में देखो इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो एक पाई चार्ट आ गया हमारा। ये इसके लेबल्स आ गए, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ इसका टाइटल दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा PLT डॉट, ठीक है, अगर साइज़ थोड़ा कम दिख रहा है आपको तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा PLT डॉट टाइटल। ठीक है, अभी और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हम इसमें देखने वाले हैं। तो अब मैंने PLT डॉट टाइटल लिखा। टाइटल में मैंने दे दिया सेटिस्फाइड वर्सेस नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाइड वर्सेस नॉट सेटिस्फाइड। एंड यहाँ पे आप देखो ये टाइटल इस तरीके से आ गया, सेटिस्फाइड वर्सेस नॉट सेटिस्फाइड। ओके, अब इसमें कुछ दूसरी चीज़ें देखते हैं। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट तो इसने ये कलर ले लिया। अब अगर आपको खुद से इसमें कलर्स देने हैं तो आप कलर्स दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कलर्स दे दिए। देखो पहला जो हमारा, ये पहला हमने सेटिस्फाइड लिखा है लेबल, तो वो इसके लिए लिखा है, पहली वैल्यू के लिए। ठीक है, पहली वैल्यू सेटिस्फाइड थी तो मैंने सेटिस्फाइड लिखा। दूसरी वैल्यू नॉट सेटिस्फाइड मतलब 0 के लिए थी तो वो नॉट सेटिस्फाइड लिखा। तो ये सेटिस्फाइड वाला डेटा है, ये नॉट सेटिस्फाइड वाला डेटा है। ओके, अब यहाँ पे मैं कलर्स खुद से बता देता हूँ कि जो सेटिस्फाइड वाला है वो तो मुझे चाहिए ऑरेंज में। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया कि जो नॉट सेटिस्फाइड वाला है वो मुझे आप दे दो लाइम कलर में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। सेटिस्फाइड वाला ऑरेंज में आ गया, नॉट सेटिस्फाइड वाला लाइम कलर में आ गया। एंड अब इसका ये जो एंगल है ना वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो ऑरेंज वाला स्टार्ट हो रहा है ना सेटिस्फाइड वाला, वो 0 से यहाँ से ड्रॉ होना चालू हो रहा है। तो अगर मैं इसका एंगल चेंज करना चाहता हूँ, स्टार्ट एंगल, तो वो मैं कर सकता हूँ स्टार्ट एंगल। तो स्टार्ट एंगल जैसे मैंने दे दिया 50 दिया, तो आप देखो ये यहाँ ये तो हमारा 0 रहेगा। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, बट ये आप समझ रहे होगे। कर्सर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो ऊपर है ना, ऊपर चले गया मतलब ये 50 पे आ गया। ठीक है, अगर 90 पे करना है तो ये 90 पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ये VS लिखा है ना इसके नीचे जस्ट। ओके, तो 90 कर देता हूँ अगर, तो ये 90 से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ जहाँ VS लिखा है इससे थोड़ा पहले से। ठीक है, तो ये 90 से स्टार्ट हुआ। अगर मैं 180 करूँगा तो जहाँ ये सेटिस्फाइड लिखा हुआ है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये समझ गए होगे आप स्टार्ट एंगल। ठीक है, मैं बस आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 180 लिखा, तो जैसा भी आपको रखना है। अब नॉट सेटिस्फाइड ऊपर पहुँच गया, सेटिस्फाइड नीचे आ गया। तो इसको जो भी आपको देना है, सपोज़ मैंने 50 रख दिया इसको, तो 50 रख देता हूँ। तो ये 50 से स्टार्ट हो गया। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट हो रहा था। तो स्टार्ट एंगल का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब इसमें ना नेक्स्ट हम शेडो लगा देते हैं। 3D शेडो में चाहता हूँ, तो शेडो मैंने लगा दिया। शेडो का वैल्यू दे दिया ट्रू। रन कर दिया तो नीचे आप देखो एक 3D शेडो आपको दिख गया। ये लगाया जाता है कभी कभी आप, ठीक है, लगा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, शेडो भी हम लगा सकते हैं। तो शेडो का वैल्यू ट्रू कर दोगे तो शेडो आ जाएगा। अब ये सर्कल जो है ना, अब सर्कल अगर हमें बड़ा करना है, सर्कल का रेडियस इंक्रीज़ करना है, तो हम रेडियस इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो रेडियस हमने कर दिया 2, तो ये बड़ा सर्कल आ गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको अब छोटा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया क्योंकि इसका रेडियस हमने 2 कर दिया। ओके, तो ये आपको समझ में आया। जितना आप रेडियस करोगे 1 करोगे तो ये 1 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा होगा स्टार्टिंग में। ओके, तो ये हमने 2 किया, 3 किया। 3 में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाना चाहिए ये, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। तो जितनी आप इसमें वैल्यू दोगे, तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं 2 दे दी कम से कम। ठीक है, 2 वैल्यू दे दी। तो ये आप इस तरीके से रेडियस जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो सर्कल आपका उतना ज़्यादा बड़ा होते जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारा पाई चार्ट आ गया। ठीक है, एंड रेडियस के बाद और हम इसमें क्या डाल सकते हैं, एक्सप्लोड डाल सकते हैं, एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, तोड़ना बोल सकते हैं, एक्सप्लोड होता है ना। ठीक है, मतलब इसको जो है 2 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दें एक तरीके से। तो एक्सप्लोड आप अब इसमें जितनी हमारे पास चार्ट हैं, इसमें 2 चार्ट्स हैं, एक सेटिस्फाइड वाला, एक नॉट सेटिस्फाइड वाला। तो उतनी हम यहाँ पे वैल्यूज़ देते हैं। जैसे मैंने लिखा 0,0,
ठीक है, 0,0 लिखा तो ये कुछ नहीं करेगा, ऐसा सेम जैसा था वैसा ही आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.2, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो मतलब पहली वैल्यू सेटिस्फाइड वाले के लिए थी, ऑरेंज वाला सेटिस्फाइड है और ये लाइम कलर वाला हमारा नॉट सेटिस्फाइड है। तो लाइम कलर वाला जो नॉट सेटिस्फाइड वाला हमारा पाई है ना, पाई चार्ट, तो वो हमारा एक्सप्लोड होके थोड़ा मूव हो जाएगा, तो हमें ये टूटा हुआ लगेगा ऐसा। देखो मैं दिखाता हूँ, ये इस तरीके से आगे मूव हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू दोगे उतना ज़्यादा ये मूव हो जाएगा, जितनी कम वैल्यू दोगे उतना कम मूव होगा, ठीक है। इस तरीके से एक्सप्लोड कर सकते हो, ठीक है। तो जितना आपको करना हो कर सकते हो, ठीक है। इसको करना है तो इसको कर सकते हो, जैसे इसको भी मैंने 0.1 दे दिया, तो ये दोनों थोड़े थोड़े आगे खिसक जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें भी आपको देना है, सपोज़ मैंने इसमें ओनली दिया 0.1 दे दिया या 0.2 दे दिया, थोड़ा और ज़्यादा आगे खिसक जाएगा, वो मूव हो जाएगा, ओके। तो ये आपको समझ में आया एक्सप्लोड। अब मुझे ना इसमें परसेंटेज डिस्प्ले करना है, तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो हमने मैनुअली मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, 47.4 और 52.6 आ रहा था। तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ये वैल्यूज़ है ना 263, 237, ये वैल्यूज़ हमने दी हुई है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए से वो डेटा यहाँ मिल चुका है। तो उसका परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए हम ऑटो पीसीटी का यूज़ करते हैं। ऑटो पीसीटी मतलब ऑटो परसेंटेज, ठीक है। एंड इसमें हमें एक फॉर्मेटिंग बतानी पड़ेगी, तो सिंगल कोट्स के अंदर हम इसकी फॉर्मेटिंग बता देते हैं। तो जब भी हम फॉर्मेटिंग बताते हैं ना, तो परसेंटेज सिंबल का यूज़ होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फॉर्मेटिंग, आप सी वगैरह में भी आपने देखा होगा, प्रिंट एफ लगाते हो तो परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, इस तरीके से फॉर्मेटिंग देते ना। तो यहाँ भी फॉर्मेटिंग देंगे परसेंटेज, फिर मैंने लिखा 1.2 एफ। तो 1.2 एफ लगाने से क्या होगा ना, देखो एक बार रन करके देखते हैं कुछ आ रहा है कि इधर आ रही है। ओके, ये परसेंटेज आ गया, ठीक है, आ गया। तो ये 1.2 एफ का मतलब क्या है कि पॉइंट से पहले हमारा जो डेटा है, कम से कम एक डेटा तो यहाँ पे रहेगा, जैसे 52 है, ठीक है। तो एक वैल्यू तो कम से कम रहेगी, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक उसका विड्थ हमने बता दिया, एक उसका विड्थ रहेगा। जैसे मैं इसको ना आपको इस तरीके से बताता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, और ये जो पॉइंट के बाद 2f लिखा है ना, डेसिमल के बाद 2f, तो ये बता रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ रहेंगी। जैसे ये लिखा है 52.60, अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 की जगह मैंने यहाँ पे दे दिया 4, ठीक है, 2 की जगह 4 दे दिया, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। पहले 60 आ रहा था क्योंकि मैंने 2 दिया था, अब मैंने 4 दिया तो 6000 आ रहा है, 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ चाहिए वो आपने लिखा है, उसके लिए आपने यहाँ 2f लिखा है, ठीक है। f क्या डिनोट कर रहा है, फ्लोट वैल्यूज़, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ओके। तो मैं आपको क्या बताने वाला था, नोट पैड में बता देता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है ना कि ये तो आपको समझ में आया, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो 5 आया, ठीक है, 5 रिज़ल्ट आया, तो 1 का मतलब क्या है कि 5 आपका पूरा का पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। मिनिमम विड्थ हमने बता दी 1, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू मतलब जैसे 0 हो गया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता परसेंट 3f लिखता ना, 3.2f लिखता, 3f नहीं, परसेंट 3.2f, तो डेसिमल के बाद तो मैंने बता दिया 2 वैल्यू चाहिए। तो जैसे मेरा वैल्यू 5 है, तो ये क्या दिखाएगा, 5.00 इतना तो दिखाएगा, लेकिन ये 3 का मतलब क्या हुआ, ये तो दिखाता हमारा उसमें 1.2f में। अब ये 3 का मतलब है कि विड्थ इसका 3 होना चाहिए। अब इसमें एक ही नंबर है, तो यहाँ पे 2 स्पेस आ जाएंगे, 1 2, ठीक है। स्पेस को सपोज मैं आपको अंडरस्कोर से बता देता हूँ, तो ये 2 स्पेस आ गए क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है 3, तो एक ही उसमें वैल्यू है तो 2 स्पेस दे देगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी। टोटल 3 वैल्यू चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद डेसिमल के बाद 2 वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये यहाँ पे मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ, ये वैसे दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे, जैसे मैंने 5 लिखा तो आपको कोई ऐसा अंतर नहीं दिखेगा। अंतर वहाँ पे आया है मतलब, क्योंकि वो स्पेस आ गए, स्पेस मुझे आपको दिख नहीं पा रहा है। कब दिखेंगे, जब बहुत ज़्यादा डेटा दोगे आप, जैसे 50 दिया तो ये देखो ना 47 है ना, ये कुछ आगे चले जाएगा, राइट की तरफ आपको दिखेगा, क्योंकि वो स्पेसेस आ जाएंगे उसमें। ये देखो आगे गया,
तो ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं कैसे हो रहा है। तो ये 70 लिया तो ये और आगे चल जाएगा, ठीक है, और बाहर जा रहा है क्योंकि वो स्पेसेस आ जा रही हैं, वो विड्थ बता रहा है, टोटल विड्थ कितना चाहिए। तो इतना तो मुझे कोई विड्थ नहीं चाहिए, मैंने 1 दे दिया, मतलब मिनिमम मेरा 1 विड्थ रहेगा। तो ये फॉर्मेट मैंने बता दिया। एंड मुझे यहाँ पे ना परसेंटेज का साइन भी चाहिए। 52.60 के बाद एक परसेंटेज का साइन आना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे हम परसेंटेज को दिखाने के लिए 2 बार परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। ये इसका तरीका होता है, परसेंटेज दिखाने के लिए 2 बार परसेंटेज लगा दोगे, क्योंकि एक परसेंटेज तो आपका जो है फॉर्मेटिंग को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये सिंगल परसेंटेज साइन आ गया, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ क्या हो गया ये, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे फिर से कॉमा लगाते हैं और ऑटो पीसीटी के बाद में कर देता हूँ यहाँ पे पीसीटी डिस्टेंस, ठीक है। परसेंटेज डिस्टेंस इसको बोलते हैं, परसेंटेज डिस्टेंस। मतलब ये जो परसेंटेज हमारा जो प्रिंट हो रहा है, वो अगर उसकी पोजीशन चेंज करना है मुझे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो पोजीशन होती है ना 0.6 होती है। मतलब ये सेंटर से कैलकुलेट करता है, तो सेंटर से 0.6 होता है। अब जैसे मुझे इसको थोड़ा और दूर करना है, तो मैंने लिखा 0.75 हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा और डिस्टेंस पे चले गया सेंटर से। तो ये सेंटर से इसका रेशियो होता है 85 किया, तो ये पूरा यहाँ चले गया, ठीक है। तो यहाँ जितनी वैल्यू आप दोगे ना, उसके अकॉर्डिंग वो मूव हो रहा है सेंटर से। तो मैंने 0.75 कर दिया आपको समझाने के लिए, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट 60 होता है, 0.6 होता है, ठीक है, 60% फ्रॉम दी सेंटर, ओके। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट, आपको समझ में आ गया कैसे कैसे बनेगा। तो अब सपोज़ इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डोनट चार्ट बताता हूँ, नीचे बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा, अब हम देखने वाले हैं डोनट चार्ट, CHART, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डोनट चार्ट, इसको एक बार मार्कडाउन सेलेक्ट कर लिया, रन कर दिया, तो ये डोनट चार्ट लिखा हुआ आ गया। अब इसी पाई चार्ट के अंदर ना हम एक सर्कल बना देंगे, वाइट कलर का बना देंगे। तो इसी में ना ऐसा एक सर्कल आ जाएगा ना, तो ये डोनट चार्ट की तरह हमें दिखेगा, ठीक है। तो इसी के हम नीचे जाते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे आए और यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ और यहाँ पे हम बना लेते हैं सर्कल। तो सर्कल बनाने के लिए हमने यूज़ कर लिया मैटप्लोट्लिब का यूज़ करके, हमने सर्कल फंक्शन को यूज़ कर लिया। अब सर्कल की हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी कि सर्कल हमें कहाँ चाहिए। तो मुझे सर्कल चाहिए 0.0, ओरिजिन बता दिया मैंने। एंड सर्कल का जो ओरिजिन रहेगा वो 0 पे रहेगा। एंड उसके बाद मैंने इसका रेडियस बता दिया, रेडियस मैंने कर दिया 1। जितना ज़्यादा रेडियस रहेगा सर्कल आपका उतना बड़ा हो जाएगा। एंड सर्कल का जो कलर है वो मैं चाहता हूँ वाइट हो जाए, ठीक है। तभी हमें लगेगा कि बीच में जो है एक होल है इसके अंदर, ठीक है। तो वो होल नहीं रहेगा, एक्चुअली वो सर्कल रहेगा। तो वाइट बैकग्राउंड ऑलरेडी है पीछे, तो वाइट इसमें आ जाएगा, तो हमें लगेगा एक होल उसमें बन गया है। तो वो एक डोनट की तरह लगेगा, डोनट चार्ट की तरह लगेगा। अब ये तो हमने लिखा plt.circle, तो एक सर्कल हमें मिल जाएगा। उस सर्कल को हम रिसीव कर लेते हैं एक सर्कल वेरिएबल के अंदर। अब जो है ना, ये जो हमारा करंट फिगर है उसके अंदर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो उस करंट फिगर को हमें गेट करना पड़ेगा। तो कैसे आप गेट करोगे, तो उसके लिए आप PLT के थ्रू कॉल करोगे GCF को। GCF का मतलब होता है गेट करंट फिगर। तो जो लास्ट हमने फिगर ड्रॉ किया होता है ना, उसको ये गेट कर लेता है। तो यहाँ पे GCF से हमें जो करंट फिगर गेट होगा वो पाई चार्ट हमारा गेट हो जाएगा, ठीक है। हमारा वो फिगर जिसमें हमने लेबल्स वगैरह सब बताए हैं, तो जो हमारा लास्ट वाला जो फिगर था वो हमें गेट हो जाएगा। तो उसको हमें क्या करना है, किसी वेरिएबल में असाइन करना है, ठीक है। तो GCF मतलब गेट करंट फिगर, ठीक है। इसके नोट्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये GCF ECF फुल फॉर्म लिखे रहेंगे उसमें, ठीक है। नोट्स नहीं रहेगा, यही IPYNB जो फाइल होती है, ठीक है, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक की फाइल दे दूंगा, उसमें कमेंट्स लिखे रहेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अभी मैं भी बना रहा हूँ, धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ और वीडियोस भी बनाते जा रहा हूँ। तो ये पूरा जो हो जाएगा ना, अभी हमने क्या किया, सेटिस्फाइड वाले वेरिएबल को हम देख रहे हैं। इसके बाद हम डिपार्टमेंट वाले वेरिएबल को देखेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशन बना पाते हैं हम सेटिस्फाइड का, वो देखेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा PLT.GCF, तो गेट करंट फिगर को गेट कर लिया। एंड अब हमें क्या करना है, उस करंट फिगर के अंदर सर्कल को ड्रॉ करना है। तो सी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो करंट फिगर हमें मिला है सी के अंदर, उसके थ्रू हम गेट कर लेंगे उसकी एक्सेस को। एक्सेस मतलब एक्सेस होती है ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो कोई भी जो फिगर होता है तो उसकी एक्सेस होती है। ये एक्सेस पे ड्रॉ हुआ होगा, एक्सेस एक्स एक्सेस होगा, इसका वाई एक्सेस होगा। तो गेट करंट एक्सेस है ना, GCA मतलब गेट करंट एक्सेस। तो इसकी जो एक्सेसेस हैं, जब हमें सर्कल इसके अंदर बनाना है तो उसकी करंट एक्सेस को हमें गेट करना पड़ेगा। तो GCA के थ्रू हमने करंट एक्सेस को गेट किया एंड हमने यहाँ पे लिखा aid_artist। तो वो जो करंट एक्सेस हमें गेट हुई हैं उसके अंदर हम अपने आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट मतलब यहाँ पे हमारा आर्टिस्ट कौन है, सर्कल, ठीक है। जो सर्कल ऑब्जेक्ट है वो हमारा आर्टिस्ट हम बोलेंगे, ठीक है। तो उसको हमें ड्रॉ कर देना है इस करंट एक्सेस पे। तो GCA.aid_artist सर्कल, तो इससे क्या होगा, हमारा सर्कल उसके अंदर ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये आप देखो इसके अंदर ये वाइट सर्कल आ चुका है, बाकी सब जैसा पहले था वैसा ही। तो ये एक डोनट चार्ट की तरह आपको दिख रहा है। तो ये तरीका होता है डोनट चार्ट बनाने का। एंड इसका जितना आप रेडियस करोगे, रेडियस 2 करोगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का आ गया रेडियस 2 में। तो ओके, रेडियस 2 में तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको। तो रेडियस 1 इसका सही था ना, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने डोनट चार्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और कैसे हमने यहाँ पे पाई चार्ट को बनाया। नेक्स्ट मैं आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, डिपार्टमेंट वेरिएबल भी बताऊँगा। एक अभी और चार्ट हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसके बाद हम डिपार्टमेंट वेरिएबल पे आ जाएंगे। एंड जो वेरिएबल मतलब कॉलम में आ जाएंगे, और फिर दूसरे कॉलम्स को भी, जो जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं उनको हम लेंगे। हो सके तो मैं सारे कॉलम्स को लूँगा। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि मैं और भी आपके लिए इस तरीके के वीडियोस ला पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।